हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने जीडीपी की डेफिनेशन देखी कि जीडीपी में क्या आता है। तो जीडीपी में क्या आता है, जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हमने जीडीपी में रखनी है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर जो फिक्स किया हुआ है उसमें जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो हमारी जीडीपी में आएंगी। उसके बाद जीडीपी का जो फार्मूला पड़ा था उसमें कंजप्शन वगैरह, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना करता है, एक जो प्राइवेट इंडिविजुअल वो कितना अपना इन्वेस्टमेंट करता है, उस सब को प्लस करके माइनस करके हमारे पास जीडीपी का फार्मूला बना था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या होती है और जीडीपी एट पीपीपी वो क्या होती है, किस तरह से दोनों निकलते हैं और हमारा जो मकसद है उन दोनों को निकालने का वो क्या है। वो इसलिए हम निकालते हैं क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं रुपए को डॉलर के साथ, तो हमें कॉमन करेंसी लेनी पड़ती है। तो इसलिए हमने उनको अलग अलग तरह कैटेगरीज में निकाला हुआ है, नॉमिनल और पीपीपी में। उसके बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो नेशनल इनकम है वो जीडीपी से किस तरह से निकाली जाएगी। जो नेशनल इनकम है वो जीडीपी से किस तरह से निकाली जाएगी। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो जीडीपी है उसका इन्फ्लेशन के साथ क्या संबंध है। जीडीपी को इन्फ्लेशन के एंगल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी वर्सेस इन्फ्लेशन। सबसे पहले जब जीडीपी को हम इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर एक प्राइस हमें देखने को मिलेगी जिसको करंट प्राइस बोला जाता है। करंट प्राइस बोला जाता है। तो हम जीडीपी निकालेंगे करंट प्राइस पे। किस तरह से निकालते हैं, तो मान लो हम क्या करेंगे, एक बेस ईयर सिलेक्ट करेंगे। मान लो ये जो बेस ईयर है ये 2020 है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्रोडक्शन की, मान लो यहाँ पर एक गाड़ी जो प्रोड्यूस हुई हमारे पास वो 1 लाख की थी, वो 1 लाख की है। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मान लो हम करते हैं 3 कार्स की, 3 कार्स की। ये जो हमारे पास प्राइस आई, इस प्राइस को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। अब यहाँ पर हमें जीडीपी निकालनी है, तो जीडीपी कैसे निकलेगी, जीडीपी निकलेगी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन और एक कार कितने की है, मतलब 3 इंटू 1 तो कितना हुआ 3। तो यहाँ पर 3 लाख हमारे पास जीडीपी निकली। उसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट ईयर में। अब हम चलेंगे प्रेजेंट ईयर में। जो प्रेजेंट ईयर है मान लो 2022 लेते हैं। प्रेजेंट ईयर में मान लो हमारे पास जो एक कार है वो निकली 1.5 लाख की, एक कार। ठीक है, कितने की निकली, एक कार 1.5 लाख की निकली। और यहाँ पर मान लो प्रोडक्शन हुई 2 कार्स की। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेजेंट में कुछ इन्फ्लेशन तो आएगी ना, ड्यू टू इन्फ्लेशन। यहाँ पर इन्फ्लेशन होगी, है ना। ड्यू टू इन्फ्लेशन क्या होगा, जो कार होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जो प्राइस यहाँ पर है इसको बोलेंगे करंट प्राइस। इसको क्या बोलेंगे, करंट प्राइस। दिस इज करंट प्राइस एंड दिस इज कांस्टेंट प्राइस। तो यहाँ पर जब हम जीडीपी को निकालेंगे तो ये भी कितनी निकलेगी, 3 लाख की निकलेगी। तो ये जो जीडीपी है इसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। कौन सी जीडीपी, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। समझ आ गया, तो इसको बोलेंगे हम नॉमिनल जीडीपी। अब यहाँ पर देखो, जो बेस ईयर मतलब कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी निकली थी और जो करंट ईयर पे जीडीपी निकली वो तो सेम निकली है ना। तो इससे हमें ये पता लगता है बाय नॉमिनल जीडीपी वी कैन नॉट से कि इंडिया कितना डेवलपमेंट कर रहा है या कितना उसकी नीचे वो जा रहा है, नहीं बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर हमें एडजस्ट करना होता है बेस ईयर की प्राइस को लेकर। बेस ईयर की प्राइस को लेकर क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना है। किस तरह से, हम यहाँ पे प्रेजेंट ईयर ही लेते हैं। प्रेजेंट ईयर जो है 2022, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजस्ट विद बेस ईयर। मतलब हमारे पास जो एक गाड़ी की कीमत थी वो कितनी थी, 1 लाख थी। एक गाड़ी की कीमत कितनी थी,
1 लाख थी, ऐसे रखो या ऐसे, एक ही बात है, 1 लाख थी, ठीक है। तो 1 कार जो थी हमारे पास कितनी थी, 1 लाख की थी, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर प्रोडक्शन जो है, जो हमारे पास गाड़ियों की प्रोडक्शन हुई, वो हमें प्रेजेंट ईयर की रखनी है ना। तो प्रेजेंट ईयर की तो हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन है वो कहाँ आएगी, प्रेजेंट ईयर की। तो कितनी गाड़ियाँ निकाल रहे थे, 2 गाड़ियाँ निकली हमें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जीडीपी निकालनी है। जब हम यहाँ पे जीडीपी को निकालेंगे तो यह हमारे पास कितनी आएगी, 2 लाख की आएगी। तो यहाँ से हमें, और ये जो जीडीपी है इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। ये जो जीडीपी है ये कौन सी है, रियल जीडीपी। तो हमें क्या करना पड़ता है, बेस ईयर ले लिया है ना। बेस ईयर की जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जो बेस ईयर हम लेंगे, वहाँ पे मान लो एक कार जो है 1 लाख की निकली, और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमने कितनी की, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमने कितनी की बेस ईयर में, 3 गाड़ियों की थी। और जो प्रेजेंट ईयर में हमने प्रोडक्शन की थी वो कितनी की थी, 2 गाड़ियों की थी। उसके बाद जो करंट प्राइस हमने इन्फ्लेशन के दौरान देखा, इन्फ्लेशन आया तो जो गाड़ियाँ थी उनकी प्राइस बढ़ गई थी, 1.5 लाख पहुँच गई थी एक गाड़ी की कीमत। तो यहाँ पर जब जीडीपी हमने निकाली तो वो निकली 3 लाख की। तो 3 लाख, और यहाँ पर जो बेस ईयर की जीडीपी थी वो भी 3 लाख निकली। तो इससे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमने बेस ईयर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो किस तरह से हम लेंगे, प्रेजेंट ईयर की जीडीपी हम निकाल रहे हैं, तो प्रेजेंट ईयर जो है वहाँ कितनी प्रोडक्शन हुई, प्रेजेंट ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई वो हम सेम रखेंगे। मतलब कितनी प्रोडक्शन हुई थी, 2 गाड़ियों की, 2 गाड़ियों की प्रोडक्शन हुई थी। अब यहाँ पर हमें देखना है जो बेस ईयर है उसमें एक गाड़ी की कीमत कितनी है। तो एक गाड़ी की कीमत थी 1 लाख रुपए। इसका मतलब हमारे पास जो जीडीपी निकलेगी वो निकलेगी 2 लाख। और ये जो जीडीपी होगी ये कौन सी होगी, रियल जीडीपी। तो इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया कहाँ है पिछले मुकाबले में, ठीक है, इंडिया कहाँ पर है। उसके बाद जो, तो हमने देख लिया करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी को ऐसे निकालते हैं। उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, डिफ्लेटर होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये एक मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट होती है किसको, इन्फ्लेशन को निकालने की। इन्फ्लेशन को निकालने के लिए इसका कुछ फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले हमें नॉमिनल जीडीपी लेनी पड़ती है, इसके डिवाइड में हमें रियल जीडीपी को लेना पड़ता है, और इसको हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ना। नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, इन्फ्लेशन निकलेगा, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर निकलेगा। फिर इस केस पे जो हमने एग्जांपल ली थी उस केस में जो नॉमिनल जीडीपी थी वो कितनी आई थी, 2 लाख आई थी ना। और रियल जीडीपी हमारी कितनी आई, नहीं ये 3 लाख आई थी, और जो रियल जीडीपी आई थी वो आई थी 2 लाख, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, 150। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं जीडीपी को मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकाला जाता है। मतलब मार्केट प्राइस देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट देखेंगे, और हम देखेंगे जेएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे किस तरह से निकाला जाता है। जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे किस तरह से निकाला जाता है। हम सब जानते हैं जब भी कोई चीज़ बनेगी, मतलब जब भी कोई प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, प्रोडक्शन होगा किसका, गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, वहाँ पर कुछ फैक्टर्स आएंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स होंगे वहाँ पे, जो फैक्टर्स आएंगे वो आएगा लेबर, वहाँ जो फैक्टर आएगा वो आएगा बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ जो फैक्टर आएगा वो आएगा लैंड, ज़मीन, वहाँ जो फैक्टर आएगा वो आएगा कैपिटल का, कैपिटल का फैक्टर आएगा। तो इन फैक्टर्स
की कुछ आय तो होगी है ना। जब मैं इनसे काम करवाऊंगा या इनसे कुछ प्रोडक्ट बनवाऊंगा, जब ये प्रोडक्शन करेंगे तो इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा इन इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो लेबर को वेजेस देनी पड़ेंगी, बिजनेस का प्रॉफिट है ना। उसके बाद जो लैंड होगा वहाँ पर रेंट देना पड़ेगा। उसके बाद जो कैपिटल होगा वहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, वहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। अब ये जो सारा मेरे पास इनका सम आएगा, क्या आएगा, सम आएगा। इसी को बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये हुआ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है। अब आप सब जानते हैं कि मतलब यहाँ पर अगर मान लो इन सब की वैल्यू 100 रुपये आई, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट आया ये कितने रुपए का आया, ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का आया। अब क्या ये जो मार्केट में जाएगा ये उतने 100 रुपीज़ का होगा, नहीं मत होगा। क्यों, क्योंकि इस पर टैक्स लगेगा, लगेगा कि नहीं। हाँ, तो वही होता है मार्केट प्राइस। अब हम देखते हैं मार्केट प्राइस क्या हुआ। तो अब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के हो जाएंगे। अब हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से क्या निकालना है, जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, हमारे पास ये जो 100 आया था ये क्या था, जी इसका ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्या आया था, जीडीपी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें मैं क्या कर दूंगा, टैक्स को ऐड कर दूंगा, है ना, टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। और क्या कर दूंगा, इसमें से मैं सब्सिडी को माइनस कर दूंगा। मान लो हाँ, जैसे गैस सिलेंडर लेते हैं हम, तो उस पर कुछ सब्सिडीज़ होंगे ना, मतलब वो पैसा हमें वापस लेंगे, वो पैसा हम नहीं देंगे, तो वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जो ये आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब हमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना होगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना होगा, तो तब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट होगा, ध्यान से सुनना, इम्पॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो फैक्टर कॉस्ट होगा, मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, इसमें आपकी क्या होगा, इसमें आपकी टैक्सेस ऐड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर टैक्सेस को माइनस कर देना है, क्या कर देना है, टैक्सेस को माइनस कर देना है। लेकिन यहाँ पर सब्सिडीज़ को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब हमें क्या करना होगा, जब हम मार्केट प्राइस से कहाँ जाएंगे, जब हम फैक्टर प्राइस से कहाँ जाएंगे, मार्केट प्राइस की ओर जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की ओर जाएंगे, तो वहाँ आपको क्या करना है, टैक्सेस को ऐड कर देना है और सब्सिडीज़ को माइनस कर देना है ना। क्यों, क्योंकि जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट आएगा उस पर टैक्सेस लगेंगे, है ना, और हो सकता है गवर्नमेंट ने सब्सिडी रखी होंगी, तो वहाँ पर हमको सब्सिडी माइनस कर देंगे। तो ये आ गया क्या आपका जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, और ये आपका आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, है ना, आसान है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है जीएनपी, जीएनपी। जीएनपी, अब ये जीएनपी क्या हुआ, देखो हमने जीडीपी पढ़ा था, जीडीपी। अब आप बोलोगे सर जी तो सेम है, पी भी सेम है, लेकिन यहाँ पर डी और एन अलग है। हाँ, डी और एन अलग है। यहाँ पर डोमेस्टिक था, लेकिन यहाँ पर आएगा नेशनल, क्या आएगा, नेशनल। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि इसमें कुछ नेशन की, कुछ तो चीज़ नेशन की होगी, है ना, मतलब कुछ बाहर से चीज़ आई होगी। तो हाँ, यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या लेनी है, इनकम फ्रॉम एब्रॉड,
इनकम फ्रॉम एब्रॉड, है ना, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, जो नेट इनकम, ग्रॉस ने नेट इनकम यहाँ पर लेनी है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या करना है इसको, यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमें जीएनपी निकालना होगा, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना होगा, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर जीडीपी जो होगा हमारा, उसमें से नेट प्लस कर देंगे, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देंगे। तो जीडीपी में हमने देखा था कि यहाँ का बंदा अगर बाहर गया होगा, वो वहाँ से अगर रुपए भेजेगा तो वो जीडीपी में हम कैलकुलेट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर जीएनपी में उसको कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब जो बंदा बाहर गया, अब्रॉड गया है, वो अपनी इनकम वहाँ से यहाँ भेज रहा है इंडिया में, तो उसको ऐड कर देना है जीडीपी के साथ, तब हमारा निकलेगा जीएनपी, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ हमें पढ़नी है वो है एनएनपी। मतलब एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये किस तरह से निकलता है, ये हमारा निकलता है जीएनपी, फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हुआ, ये जीएनपी तो अभी हमने देखा, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी से माइनस क्या कर प्लस क्या कर देते हैं, जो इनकम आई कहाँ से, एब्रॉड से, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, है ना, इनकम फ्रॉम एब्रॉड वो होता है जीएनपी। अब ये डेप्रिसिएशन क्या हुआ, तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो होता है वियर एंड टियर होना किसी भी चीज़ का, हर एक चीज़ जो अर्थ पे है उसका वियर एंड टियर होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, घिस जाती है, घर्षण, है ना, तो घिसने से क्या होता है, डेप्रिसिएशन होती है, मतलब वियर एंड टियर होता है तो डेप्रिसिएशन उसको बोलेंगे। जैसे हमने गाड़ी ली कोई 1 लाख की, तो जब मैं उसको कुछ टाइम बाद बेचने जाऊंगा तो वो 1 लाख की नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो डेप्रिसिएट हो जाएगी, उसकी जो वैल्यू है वो घट जाएगी। ये जो डेप्रिसिएशन, ये कौन एडजस्ट करता है, मतलब कौन इसको बोलता है, इसको गवर्नमेंट बोलती है कि कितना कौन सा प्रोडक्ट डेप्रिशिएट होगा। तो जब मैं क्या करूँगा, जीएनपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, एनएनपी आएगा। और ये जो एनएनपी आया ये होगा मेरा मार्केट प्राइस पे, कहाँ होगा, मार्केट प्राइस पे, ये होगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब मुझे एनएनपी एट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो कैसे जाएंगे हम, अभी हमने देखा था, तो कैसे जाएंगे, हम क्या करेंगे, टैक्सेस को निकाल देंगे और सब्सिडीज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी को क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। मतलब जो सबसे सटीक तरीका है वो कौन सा होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थैंक यू। तो कल हम देखेंगे जो जीडीपी होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, मेथड्स कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेशन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन किसके, जीडीपी के। तो बेसिकली 3 तरीके अभी मैं बता देता हूँ। पहला है इनकम मेथड, इनकम मेथड, इनकम मेथड से किस तरह से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो इनकम मेथड में क्या करते हैं, हम हर किसी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी इनकम क्या है ना, हाँ ऐसा ही है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इसमें खर्चा देखते हैं हम कितना है ना, देश में कितना कौन कितना खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, एक इंडिविजुअल कितना खर्चा कर रहा है, तो उन सब को क्या करना है, प्लस माइनस करके एक्सपेंडिचर मेथड होता है, उससे फिर जीडीपी निकालते हैं। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर आता है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड जो होता है इसको हम ग्रॉस वैल्यू एड भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही होता है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। तो ये सब कल पढ़ेंगे हम।